हम्म। तो हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने कुछ टॉपिक क्लियर कर दिए थे और आज मैं एक टॉपिक और क्लियर करने वाला हूँ। उस टॉपिक, हेलो बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था पिछले क्लास में, जहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। तो आज मैं एक टॉपिक और आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सॉरी, हेलो बच्चों। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर किए थे। तो आज मैं आप लोगों का एक और टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ जिसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ना हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये होता क्या है, पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है। ये बोलता है कि जो हम लोग के पास एफ ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वही एफ ऑफ मीडियम के पास काम करता है। ठीक है। जहाँ पर समेशन या फिर एफसाइरल ऑफ एम मतलब मीडियम और एफसाइरल ऑफ फ्री स्पेस के साथ किसी कांस्टेंट टर्म के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ना है। तो चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी to the it is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free स्पेस। ठीक है। जहाँ पर हम लोग ने कुछ फॉर्मूले, मैंने आप लोगों को पहले कुछ पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ ऑफ नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हम लोग के पास होता था। मैंने ये आप लोगों को बताया था। तो हम लोग लिख सकते हैं, फॉर प्रूफ करने जा रहे हैं अब, वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस में जो हम लोग के पास वैक्यूम आता है वो कितना आता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो चलो अब हम लोग जान लेते हैं वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस हम लोग के पास क्या होता है। तो एफ ऑफ नॉट इज इक्वल टू Q1 मतलब चार्ज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम लोग के पास पहला इक्वेशन। और अगर यही काम हम लोग किसी मीडियम के लिए करेंगे तो लिख सकते हैं फॉर वैक्यूम ऑफ मीडियम। अगर मीडियम के लिए काम कर रहे हैं
तो एफ ऑफ एम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्साइरल एम आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने देख रहे ये वाला जो टर्म है यहाँ पर मैंने एप्साइरल नॉट लिया था, लेकिन इस वाले टर्म में मैंने आप लोगों के साथ एप्साइरल एम का काम किया। मतलब ये वाला टर्म जो है ये आप लोगों को फ्री स्पेस के लिए बोला जा रहा है, और ये वाला टर्म जो है ये आप लोगों को किसी मीडियम के लिए बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग डाल देते बच्चों सेकेंड इक्वेशन, लिख लेते डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ नॉट अपॉन में एफ ऑफ एम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्साइरल नॉट आर स्क्वायर होल अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्साइरल एम आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम लोग लिखेंगे इंटू करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्साइरल नॉट आर स्क्वायर इंटू, जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, 4 पाई एप्साइरल एम आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास क्या बचा है यहाँ पर, एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एप्साइरल एम अपॉन एप्साइरल नॉट, और यही हम लोग के पास कोई कांस्टेंट के कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों, यही तो हम लोग के पास बचा, एफ ऑफ नॉट अपॉन में एफ ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम अपॉन में समेशन ऑफ नॉट इज इक्वल टू के, और यही हम लोग का कहलाता है फ्री स्पेस, किसी फ्री स्पेस या फिर मीडियम किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर है तो बहुत बढ़िया। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है सभी लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो इस क्लास को इधर ही एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आप लोगों को क्लियर करेंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई देंगे। और अगर आप लोग मुझसे अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्ले स्टोर पर ऐप भी है जिसका नाम पोटेंशियल फिज़िक्स है। पोटेंशियल फिज़िक्स पर भी आप हमसे आके जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड क्लास दोनों वहाँ पर पढ़े हुए हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, JEE, नीट सबके क्लास वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पर भी अपने टॉपिक्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। थैंक यू।